हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय है और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में जितना सिंपल लगता है असल में उतना ही डिस्टर्बिंग है। लोग अक्सर कहते हैं अगर शादी के बाद तुम मेहनत करो, अपने पार्टनर को प्यार दो और फैमिली को टाइम दो तो तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर जाती है। लेकिन क्या होता है जब तुम ये सब करते हो फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारा अपना ही परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाए और बात यहां तक पहुंच जाए कि तुम्हारी जान तक खतरे में पड़ जाए। आज का केस एग्जैक्टली ऐसा ही है। यह कहानी है महाराष्ट्र की, जो भारत का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है और इसी में आता है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल कैपिटल। यहां 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इसी भीड़ में रहता था एक छोटा सा परिवार, रायस शेख, उनकी पत्नी शहीदा और उनके 2 बच्चे। ये लोग दहिसर ईस्ट के एक इलाके राल लोकेलिटी में एक छोटे से रेंटेड घर में रहते थे। रायस और शहीदा की शादी 2012 में हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, एक 6 साल की बेटी और करीब 2.5 साल का बेटा। छोटा सा परिवार, सिंपल जिंदगी और सब कुछ ठीक चल रहा था। रेज एक कपड़ों की दुकान में काम करता था। वो रोज सुबह 10 बजे से पहले घर से निकलता और रात को 9-10 बजे वापस आता। बच्चे स्कूल जाते थे और शहीदा दिन भर घर पर रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर 25 मई 2021 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस दिन शहीदा दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंची अपने पति रेस की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। उसने पुलिस से कहा, मेरे हस्बैंड पिछले 4 दिनों से गायब है। 21 मई को काम पर गए थे और उसके बाद घर वापस नहीं आए। पुलिस ने पूछा, 4 दिन हो गए, क्या आपने उन्हें कॉल किया, ढूंढने की कोशिश की? शाहिदा ने जवाब दिया, उस दिन वो अपना फोन घर पर ही छोड़ गए थे और मैं खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर पुलिस ने अगला सवाल पूछा, अगर ऐसा था तो आपने अगले दिन कंप्लेंट क्यों नहीं की, इतनी देर क्यों की? शाहिदा ने कहा, मैं खुद उन्हें ढूंढ रही थी। पुलिस ने कंप्लेंट तो लिख ली, लेकिन केस को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बस कुछ नेबर से पूछताछ की और वापस थाने आ गए। कई केसेस में जब कोई एडल्ट आदमी गायब होता है, खासकर जो जॉब करता हो और मेंटली स्टेबल हो, तो पुलिस इसे सीरियसली नहीं लेती। यहां भी वही हुआ। पुलिस ने शाहिदा से कहा, वो कहीं गए होंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पुलिस इसे नॉर्मल मान रही थी, वहीं रेस के परिवार की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रेस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में रहता था, लेकिन उसका बाकी परिवार, माता पिता, छोटा भाई उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। रेस पहले वही रहता था, वही उसका बचपन बीता, वही उसकी शादी हुई और वही उसके बच्चे पैदा हुए। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के बाद ही रेस छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे कोई स्टेबल और अच्छी जॉब नहीं मिल पाई और इसी बीच उसकी शादी की बात शुरू हो गई। जब वो 20 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स ने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक रिश्तेदार ने शाहिदा का रिश्ता बताया। दोनों फैमिलीज मिली, शाहिदा चाय लेकर आई और सबको पसंद आ गई। फिर रायस और शाहिदा को बात करने का मौका मिला और दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। 2012 में दोनों की अरेंज मैरिज हो गई और दोनों फैमिलीज खुश थी। समय बीता, रायस काम करता रहा और फिर शाहिदा ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियां आ गई, लेकिन दोनों एक बेटा भी चाहते थे और 4 साल बाद उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब उनका परिवार कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। रायस समझ गया था कि अब बच्चों के फ्यूचर के लिए उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए उसने बेटर जॉब ढूंढनी शुरू की। काफी लोगों से बात की और आखिरकार 2020 में उसे मुंबई के दहिसर में एक कपड़ों की दुकान पर जॉब मिल गई। वो घर से पैसे लेकर ट्रेन से मुंबई आया, लगभग 1 दिन से ज्यादा का सफर करके, और सीधे जॉब ज्वाइन कर ली। शॉप ओनर ने उसकी मदद की, रहने के लिए कमरा दिलाया और पहले महीने का रेंट भी दिया। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सेट होने लगी थी। वो पैसे कमाने लगा, घर पैसे भेजता था और प्लान बना रहा था कि जल्दी अपने फैमिली को भी मुंबई ले आए। कुछ महीनों बाद उसने अपनी वाइफ और बच्चों को भी बुला लिया। अब चारों एक साथ रह रहे थे। छोटा सा घर, लेकिन प्यार बहुत था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 मई 2021 को रायस रोज की तरह काम पर गया और उस रात वो कभी वापस घर नहीं आया। शुरू में शाहिदा को लगा शायद काम ज्यादा होगा या थोड़ी देर हो गई होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कभी कभी हो जाता था। लेकिन उस दिन एक और अजीब बात हुई। रायस अपना फोन घर पर ही छोड़ गया था। अब शाहिदा के पास उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। वो पूरी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन रायस नहीं आया। अगला दिन आया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। लेकिन इस बार 4 दिन बीत चुके थे और रायस का कोई कॉल नहीं आया था। अब चिंता और बढ़ गई। रायस के पेरेंट्स ने उसका फोन ट्राई किया। शुरू में किसी ने उठाया नहीं, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार शाहिदा ने फोन उठाया, क्योंकि उस दिन रायस अपना फोन घर पर ही छोड़ गया था। रायस के घर वालों ने पूछा,
रायस कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? कई दिनों से बात भी नहीं हुई। शाहिदा ने वही जवाब दिया, वो 21 मई को काम पर गया था और उसके बाद घर वापस नहीं आया। ये सुनकर रायस का परिवार पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि रायस ऐसा इंसान नहीं था। अगर वो कहीं भी जाता तो अपना फोन जरूर साथ रखता और घर वालों को बता कर जाता। अब गोंडा में बैठे उसके पेरेंट्स लगभग 1000 किलोमीटर दूर अपने बेटे के लिए बुरी तरह परेशान हो चुके थे। इधर मुंबई में 25 मई की सुबह शाहिदा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कर दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू तो किया, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा सीरियसनेस के बिना। इसी बीच रायस के पेरेंट्स ने अपने छोटे बेटे अनीस शेख को मुंबई भेजा। अनीस भी उतना ही परेशान था। वो 25 मई को निकला और 26 मई तक मुंबई पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो शाहिदा ने उसे वही कहानी बताई जो उसने पुलिस को बताई थी, लेकिन घर का माहौल कुछ अलग ही था। खासकर रायस की बेटी, वो बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। जैसे हर घर में होता है, हर बच्चे का एक फेवरेट इंसान होता है, और यहां वो रिश्ता था अनीस और उसकी भतीजी के बीच। पहले जब भी अनीस आता था, वो बच्ची बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि वो हमेशा चॉकलेट्स लेकर आता था। लेकिन इस बार वो चुप थी, उदास थी। अनीस को लगा शायद वो अपने पिता को मिस कर रही है। अनीस अपने भाई के काफी क्लोज था। वो जानता था रायस कहां काम करता है, किससे मिलता है, क्या प्लान्स है उसके फ्यूचर के। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सीधे उस दुकान पर जाएगा जहां रायस काम करता था। जब वो शॉप पहुंचा, शॉप ओनर ने बताया 21 मई को रायस टाइम पर आया था, लेकिन उस दिन वो थोड़ा उदास लग रहा था। दोपहर में उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर आनिस और कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि रेस ने कभी उससे ये बात शेयर नहीं की थी। इसके बाद आनिस ने हर पॉसिबल जगह कोशिश की, दोस्त, जान पहचान वाले, नेबर्स, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए, मई खत्म हो गया और जून शुरू हो गया। 1 जून के दिन शाहिदा किसी काम से घर से बाहर गई और घर पर सिर्फ आनिस और दोनों बच्चे थे। इसी दौरान आनिस ने देखा उसकी छोटी भतीजी चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल उदास। वो उसके पास गया, उसे समझाने की कोशिश की, उदास मत हो, तुम्हारे पापा जल्दी घर आ जाएंगे। लेकिन जो जवाब उस छोटी बच्ची ने दिया, उसने आनिस को अंदर से हिला दिया। बिना 1 सेकंड गवाए आनिस दोनों बच्चों को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां रेस की बेटी ने वही बात पुलिस को भी बताई, और यह सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह शॉक्ड रह गए। इसके बाद तुरंत 5-6 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई और बिना देर किए आनिस और दोनों बच्चों को साथ लेकर सीधे रायस के घर राल लोकेलिटी में पहुंचे। समय था शाम के करीब 4 बजे। उस समय तक शाहिदा भी घर वापस आ चुकी थी। पुलिस ने उसकी मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी शुरू की। घर छोटा सा था, एक कमरा और बाहर एक छोटा सा स्पेस जहां एक सोफा रखा था। पुलिस ने हर कोना चेक किया, दीवारें, छत, फर्श, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। पुलिस जाने ही वाली थी, तभी एक ऑफिसर की नजर किचन के फ्लोर पर पड़ी। उसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। फ्लोर पर नई टाइल्स लगी हुई थी। अब टाइल्स होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ टाइल्स ठीक से लगी ही नहीं थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में काम किया हो। आमतौर पर जब रेनोवेशन होता है तो लोग परफेक्ट काम करवाते हैं, लेकिन यहां काम बिल्कुल कच्चा लग रहा था। बस यहीं से पुलिस को शक हुआ। उन्होंने तुरंत मजदूर बुलाए और किचन के उसी हिस्से में खुदाई शुरू करवाने का फैसला किया। 1 जून शाम के करीब 5 बजे खुदाई शुरू हुई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग घर के अंदर तक आ गए। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यहां क्या छुपा है। खुदाई शुरू हुई। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 5 घंटे। समय गुजरता गया और रात के 3 बज गए। मजदूर लगातार टाइल्स तोड़ रहे थे, नीचे कंक्रीट और उसके नीचे पत्थर। काम धीमा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। करीब 3 फीट गहराई तक खुदाई हुई और तभी एक मजदूर को कुछ दिखा। वो था एक इंसानी हाथ। ये देखते ही सबकी सांसें थम गई। अब खुदाई और सावधानी से की गई और थोड़ी देर बाद एक एक करके शरीर के और हिस्से बाहर आने लगे। आखिरकार 4 टुकड़ों में बटी एक लाश मिली। जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो वो लाश रायस शेख की थी। पूरा माहौल खामोश हो गया। पुलिस ने बॉडी को पैक किया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पड़ोसियों ने भी यह सब अपनी आंखों से देखा और अब यह एक मिसिंग केस नहीं रहा था, यह एक मर्डर केस बन चुका था। इसके बाद पुलिस शाहिदा, अनीस और दोनों बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंची। अब सवाल सिर्फ एक था, रेस को मारा किसने? घर में उस समय सबसे बड़ा शक शाहिदा पर गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पड़ोसियों ने एक और नाम बताया, अमित मिश्रा। उन्होंने कहा यह आदमी अक्सर शाहिदा के घर आता था। पुलिस तुरंत अमित के घर पहुंची,
लेकिन वो वहां नहीं था। अब सर्च शुरू हुई और कुछ ही समय में अमित को पकड़ लिया गया। अब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन असली ट्विस्ट पहले ही सामने आ चुका था। 1 जून की सुबह जब अनीस अपनी भतीजी को समझा रहा था कि तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे, तो उस छोटी बच्ची ने ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, चाचा, पापा अब कभी नहीं आएंगे। मम्मी ने उन्हें मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मम्मी ने पापा के शरीर के टुकड़े किए और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी मार देगी और मेरे भाई को भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर अनिस पूरी तरह टूट गया और अब पुलिस के पास सबूत भी था और बयान भी। जब पुलिस ने शहीदा और अमित को यह बात बताई तो शहीदा टूट गई और दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब जो कहानी सामने आई वो सिर्फ मर्डर की नहीं थी, ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो खून में खत्म हुई। ये सब शुरू हुआ जब रेस अपनी वाइफ और बच्चों को मुंबई लेकर आया। उसके घर से ज्यादा दूर नहीं एक आदमी रहता था, अमित मिश्रा। अमित एक सिक्योरिटी गार्ड था और उस समय अनमैरिड था। जब उसने पहली बार शहीदा को देखा, वो उसी वक्त उस पर फिदा हो गया। शुरुआत छोटी थी। एक दिन अमित को घर में खाना बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो उसने बहाना बनाकर शहीदा के घर का दरवाजा खटखटाया। यहीं से पहली बात हुई। फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें रेगुलर होने लगी। जब भी शहीदा को घर में कुछ चाहिए होता, वो अमित को कॉल कर देती। इसी दौरान दोनों ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और यहीं से एक नॉर्मल जान पहचान धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदलने लगी। शुरुआत में बस बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और एक समय ऐसा आया जब 2 बच्चों की मां शहीदा 24 साल के अमित से प्यार करने लगी। अमित को सब पता था कि शहीदा शादीशुदा है और रायस उसकी हस्बैंड है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पड़ोसी की वाइफ के साथ रिलेशनशिप बना लिया। दोनों को रायस का पूरा शेड्यूल पता था, कब वो घर से निकलता है और कब वापस आता है। बच्चे भी दिन में खेलने बाहर चले जाते थे और शहीदा कई घंटों तक घर में अकेली रहती थी। बस यही मौका अमित के लिए परफेक्ट था। वो बार बार घर आने लगा और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन एक कहावत है, प्यार और राज ज्यादा दिन छुपते नहीं। वो इलाका काफी क्राउडेड था, लोगों की नजर हर चीज पर रहती थी। धीरे धीरे पड़ोसियों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि अमित सिर्फ तब आता है जब शहीदा घर पर अकेली होती है। एक दिन कुछ पड़ोसियों ने यह बात रायस को बता दी। शुरुआत में रायस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे यह बात अजीब जरूर लगी। उसने शहीदा से बात की और पूछा, ये अमित बार बार घर क्यों आता है? शहीदा ने तुरंत मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनसे रायस को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है। इस बार उसने शहीदा से सख्ती से बात की और तब शहीदा ने माना कि अमित उसका फ्रेंड है, लेकिन उसने यह भी कहा, मैं उससे दूरी बना लूंगी। रायस ने भी अमित को वार्निंग दी, मेरी वाइफ से दूर रहो। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर दोनों फिर से मिलने लगे, इस बार और ज्यादा छुपकर। रायस को लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसे फिर पता चला कि शहीदा और अमित अभी भी मिल रहे हैं। अब रायस पूरी तरह टूट गया था। उसने शहीदा से कहा, हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी ये गलती हमारा पूरा घर तोड़ देगी। ये सुनकर शहीदा ने फिर माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अब वो अमित से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक झूठा वादा था और यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। लेकिन कुछ समय बाद शहीदा फिर से अमित को याद करने लगी। दिन हो या रात उसका ध्यान सिर्फ उसी पर रहने लगा और यही उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपनी 9 साल की शादी खत्म कर देगी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रायस से डिवोर्स की बात करे। इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपने ही पति को मारने का प्लान बना लिया। उसने ये बात अमित को बताई और बिना सोचे समझे अमित भी इस प्लान में शामिल हो गया। प्यार के नाम पर दोनों ने मिलकर एक मर्डर प्लान कर लिया। उन्होंने 17 या 18 तारीख को रायस को मारने का फैसला किया। 17 तारीख की रात शहीदा ने खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। प्लान था उसे बेहोश करके मार देंगे, लेकिन पहली कोशिश फेल हो गई। फिर भी शहीदा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था, यहां तक कि बॉडी को छुपाने का भी प्लान बना लिया था। उसने पहले ही रयस से कहा था, किचन का फ्लोर खराब है, टाइल्स लगवाते हैं। और धीरे धीरे सीमेंट, सैंड, टाइल्स सब घर में मंगवा लिए। मतलब मर्डर से पहले ही ग्रेव तैयार थी। फिर आया 21 मई का दिन। रयस पहले से ही परेशान था अपनी वाइफ की हरकतों से।
उस दिन वो काम पर गया, लेकिन उसका मन वही नहीं था। दोपहर में वो अचानक घर वापस आने का फैसला करता है, लेकिन शहीदा को इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसी दिन उसने अमित को घर बुला रखा था। जब रईस घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार नॉक करने के बाद शहीदा ने दरवाजा खोला और जैसे ही रईस अंदर गया, उसने अमित को बेडरूम में छुपा हुआ देख लिया। सोचो, एक आदमी पर क्या बीतती होगी जब वो अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ अपने घर में देखे। रईस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दोनों से लड़ाई शुरू कर दी और इसी झगड़े के बीच शहीदा किचन से चाकू लेकर आई और सीधा रईस की गर्दन पर वार कर दिया। रईस वही गिर पड़ा बेहोश और फर्श खून से भर गया। लेकिन यह सब पहले से प्लान्ड था। कुछ ही देर बाद अमित ने किचन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उस समय दोनों बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे। शाहिदा ने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि खुदाई की आवाज बाहर ना जाए। करीब 3 घंटे में 3 फीट गहरा गड्ढा तैयार हो गया। लेकिन जब बॉडी डालने की बारी आई तो गड्ढा छोटा पड़ गया और फिर जो हुआ वो और भी खौफनाक था। उसी चाकू से अमित ने रईस के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। दोनों ने मिलकर बॉडी को 4 हिस्सों में काट दिया और एक एक करके उसे जमीन में दफना दिया। उसी समय बच्चे वापस घर आ गए। 6 साल की बेटी ने खून देखा और डर गई, लेकिन शाहिदा ने उसे धमकाया, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा और तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया। अमित ने जल्दी जल्दी टाइल्स लगा दी और वहां से चला गया। शाहिदा ने पूरा घर साफ किया और उसी जगह खड़े होकर जहां उसका पति दफन था, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। कुछ दिन बाद जब रईस के पेरेंट्स ने कॉल किया तो उसने झूठ बोला, वो घर नहीं आए और फोन लेकर गए हैं। फिर 25 मई को वो खुद पुलिस स्टेशन गई ताकि सबको गुमराह कर सके। लेकिन 8 जून को उसकी बेटी ने सच्चाई बता दी और 2 जून तक शाहिदा और अमित दोनों गिरफ्तार हो गए। ये केस सिर्फ 11 दिनों में सॉल्व हो गया, लेकिन आज भी कोर्ट में चल रहा है और अभी तक इन दोनों को सजा नहीं मिली है। रईस के दोनों बच्चे आज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो उस 6 साल की बच्ची ने देखा वो शायद वो पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएगी। और इसी के साथ रईस शेख मर्डर केस यही खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।